हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख योजनाओं को देखेंगे जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग जितने भी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनके फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लोग इन योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके साथ ही आपको इन सारे का PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट योजना हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्कीम है जनधन योजना। तो जनधन योजना का शुभारंभ जो हुआ था 28 अगस्त 2014 को हुआ था, ठीक है। ये वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया योजना है जिसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ था, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य देख लीजिए। इस योजना का उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य है सभी लोगों को बैंक से जोड़ना है, ठीक है। और जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को। यह वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट योजना। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना, ठीक है। अग्निपथ योजना क्या है वो देखिए। इसकी घोषणा 16 जून 2022 को हुई थी। अग्निपथ योजना की घोषणा कब हुई थी? 16 जून 2022 को। ये क्या है? अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेवाओं में सैनिक की भर्ती के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई योजना है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की गई, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो सैनिक है, तीनों सेनाओं के जो सैनिक है उनकी भर्ती के लिए यह योजना लाई गई है, ठीक है। और योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवानों को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। इसको समझिए अच्छी तरह से। इसके द्वारा सेनाओं को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, ठीक है, जिसमें से 25% सेनाओं को अस्थायी रूप से नौकरी दे दिया जाएगा और जो 75% सैनिक होंगे उन्हें 4 साल के बाद वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें से 25% सैनिक वहीं अस्थायी रूप से वहां ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। और जो सैनिक वहां से हटाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अग्निवीर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर। स्वच्छ भारत मिशन। देखिए तीसरा हमारा स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जयंती के अवसर पर। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है? गलियों सड़कों को साफ सुथरा करना, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन जो है स्वच्छता से संबंधित अभियान है, ठीक है, जिसको 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए योजनाओं से जुड़े हुए किस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे एक प्रश्न मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, जून 2014 में। ये मैंने आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए क्वेश्चन दिखाया था कि किस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्कीम है नमामि गंगे योजना। इसका शुभारंभ जून 2014 में हुआ था, ठीक है। ये इसका मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी? तो केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण को कम करना है। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगा स्कीम लाया गया है, ठीक है, जून 2014 में। तो ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, यह योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है। ये 3 टाइप के प्रश्न आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को हम लोग वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे आप यहाँ एक और क्वेश्चन सैंपल के तौर पर देख सकते हैं, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014। देखिए अब नेक्स्ट स्कीम है हमारा आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। आयुष्मान भारत योजना या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दोनों एक ही नाम है। यह जो है भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। ध्यान रखिएगा, आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 2018 को हुआ था। आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018 को। इसका उद्देश्य देखिए, योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य
बीमा मुहैया कराना है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख की सहायता। यानी कि जो भी इसमें क्या होता है, एक कार्ड बनता है जिसको हम लोग आयुष्मान कार्ड कहते हैं। उस कार्ड के द्वारा गरीब परिवार को, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार को 5 लाख की सहायता इलाज के लिए दी जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इसको किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसको स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भारत के गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इसका प्रारंभ जो है 1 मई 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुरुआत कब हुआ था? 1 मई 2016 को। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को, गरीब परिवार के महिलाओं को, ठीक है, भोजन बनाने के लिए LPG गैस का जो कनेक्शन है वो मुफ्त में दिया जाता है। ठीक है, और इसको शुरुआत किस मंत्रालय ने किया था? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। देखिए नेक्स्ट स्कीम को देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 ईस्वी को। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी? तो शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई थी। एक बात यहाँ पर आप नोट करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। ये बात आप ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री आवास योजना को पहले जो है इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो अप्रैल 2015 में। इसके उद्देश्य को समझते हैं। इस योजना का उद्देश्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लोन प्रदान करना है। ठीक है, गरीब परिवारों को उद्योग शुरू करने के लिए ऋण प्रदान करना, यही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, यह किस बैंक के तहत किया गया है? तो ये जो है मुद्रा बैंक के तहत इस योजना को लाया गया। ठीक है, और इसको किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक, अब देख लीजिए मुद्रा बैंक क्या है, इसे भी आप समझ लीजिए। तो देख लीजिए मुद्रा बैंक को भारत में 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा बैंक की स्थापना हुई थी। और ये भी कब आया था? अप्रैल 2015 में ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया था। ठीक है, मुद्रा का देख लीजिए फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा बैंक में मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ओके, यह मुख्य रूप से सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। मुद्रा बैंक के तहत हमें इस योजना का लाभ प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर। नेक्स्ट स्कीम है मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष को सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। यानी कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2014 को। उस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है, इसी अवसर पर इस योजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है, और इसका मंत्रालय किस मंत्रालय द्वारा यह प्रारंभ किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। देख लीजिए इस योजना के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इंद्रधनुष के 7 रंग, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष के 7 रंग को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, टपेडिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी को रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। यानी कि यह योजना जो है मुख्यतः टीका लगाने के लिए प्रारंभ किया गया है।
ठीक है, मिशन इंद्रधनुष। इसमें 7 बीमारियों की टीका को लगाया जाएगा। उसमें कौन कौन है? डिप्थेरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ध्यान रखें इंद्रधनुष में 7 कलर होता है और यहाँ पर 7 बीमारियों का नाम दिया हुआ है जिन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, इनमें से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इंद्रधनुष योजना क्या है आप इसे समझ गए होंगे अभियान के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना यानी या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दोनों एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही दिन शुरू की गई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना है जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई है। इसके अंतर्गत माता पिता कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्ची की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह खाता किसी भी डाक खाने तथा निर्धारित सरकारी बैंकों में खोला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप अपने छोटी सी लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए जो 10 वर्ष से कम है उनके लिए आप खाता खोलकर उसमें पैसा जमा कर सकते हैं और जब वो 18 से 21 वर्ष की हो जाएगी तो आप वो पैसा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ था। यहाँ पर एक भी और बात ध्यान रखें कि यह आपसे पूछा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या सुकन्या समृद्धि योजना दोनों के प्रारंभ कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य बता दिया मैंने। और इसके यदि मंत्रालय की बात कर ले तो ये वित्त मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्कीम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु एक कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। कब किया गया था? 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर इस योजना की शुरुआत की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव में विकास और बुनियादी ढांचे रखने हेतु सभी राजनीतिक दलों के सांसद को इस योजना के तहत 3 गांव को गोद लेना है। ठीक है, यहाँ पर 3 छूट गया। 3 गांव को गोद लेना है और उसे आदर्श गांव बनाना है। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी राजनीतिक दल के सांसद है उनको 3 गांव को गोद लेना है और उसे आदर्श गांव की श्रेणी में शामिल करना है। ठीक है, और इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर। ये हमने देख लिया। नेक्स्ट स्कीम है हमारा हर घर जल। ठीक है, हर घर जल योजना। इसका प्रारंभ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? हर ग्रामीण घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई एक योजना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना की ओर। नेक्स्ट हमारा है अटल पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है। इसका प्रारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 9 मई 2015 को। ठीक है, कब किया गया था? 9 मई 2015 को। इसका उद्देश्य क्या वो देखिए। इसका लक्ष्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है, अटल पेंशन योजना क्या है कि पेंशन की सुविधा से संबंधित एक योजना है और इसकी शुरुआत जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी। निर्मला सीतारमण ने इस योजना की शुरुआत की थी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर। नेक्स्ट स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितने भी योजनाएं बने हैं उन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है। इसका प्रारंभ 20 नवंबर 2014 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 20 नवंबर 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना है। ठीक है,
देखिए यह योजना जो है विद्युत आपूर्ति से संबंधित योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ध्यान रखेंगे। और इस योजना की शुरुआत ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा की गई है, ठीक है। और देखिए एक बात और नोट कीजिए कि इस योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर लाया गया है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की ओर। नेक्स्ट स्कीम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है ये, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो देखिए इस योजना का प्रारंभ 24 फरवरी 2019 को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से यह योजना शुरू हुई थी। डेट क्या था? 24 फरवरी 2019। इस योजना के इसका उद्देश्य देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। किस मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई थी? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। देखिए इस स्कीम को अच्छे से समझ लीजिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है, अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसान को 2,000 की सहायता राशि दी जाती है। यानी कि 1 साल में किसान को 6,000 रुपया इस स्कीम के तहत भुगतान की जाती है, जो कि 3 किस्त में भुगतान किया जाता है। 2,000 4 महीने पर इसमें दिया जाता है, ठीक है। तो 6,000 हो गया, 3 किस्त में इस पूरे राशि का भुगतान किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट स्कीम है हमारा सेतु भारतम योजना। इसका प्रारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया था। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सेतु भारतम भारत सरकार की एक परियोजना है जिसका लक्ष्य भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को 2019 तक रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है, ठीक है। और इसका मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ठीक है। इस योजना के तहत सभी रेलवे क्रॉसिंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल बनाए जाएंगे, साथ ही नए पुलों और रेलवे क्रॉसिंग का भी निर्माण किया जाएगा। मतलब कि यातायात को सुदृढ़ करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, सेतु भारतम स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है हमारा, देखिए ये कुसुम, इसका शॉर्ट फॉर्म है। पहले कुसुम का पूरा नाम समझ लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान। कुसुम का यही फुल फॉर्म हो गया पीएम कुसुम ये स्कीम में, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखें। देखिए इसका प्रारंभ 2019 में किया गया था। कुसुम योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 2019 में। योजना का उद्देश्य क्या, इसको देखिए। योजना भारत सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई स्रोत प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सौर पंप और अन्य बिजली संयंत्रों की स्थापना करना है। यानी कि जो खेत में पानी पटाया जाता है उसके लिए सौर पंप और या अन्य किसी बिजली संयंत्र की स्थापना करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका मंत्रालय है ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि। इसका पूरा नाम देख लीजिए, द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। आत्मनिर्भर निधि योजना इसका पूरा नाम हो गया, ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 ईस्वी को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों को ऋण देने की व्यवस्था है। योजना के अंतर्गत लघु व्यापारियों को 10,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा, ठीक, अपने कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों एवं रेहड़ी पटरी वालों को मदद पहुंचाना है। और इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट स्कीम है हमारा, यह नीति है जो कि हमारा नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP। देखिए इसका नई शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार की नीति है जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। NEP की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 जुलाई 2020 को। इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। देख लीजिए, मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसी के द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो पहले मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय था उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय, ठीक।
दूसरा पॉइंट देखिए, शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रफल सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत सकल घरेलू उत्पाद का 6% शिक्षा पर व्यय होगा। ठीक है। स्कूलों में 10+2 फॉर्मेट के स्थान पर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि जो पहले 10+2 व्यवस्था था उसको बदलकर 5+3+3+4 फॉर्मेट को शामिल किया गया है। यह क्या है इसको हम लोग अच्छी तरह से, यहाँ टाइपेड है लेकिन इसको अच्छी तरह से हम लोग आगे यहाँ पर समझ लेंगे। देखिए 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या, यहाँ देख लीजिए ये सारे ईयर है, ये 5 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ देख रखा है ये 5 ईयर, 3 ईयर, 3 ईयर और 4 ईयर। ठीक, तो 5 वर्ष को हम लोग 2 वर्ष में डिवाइड कर देते हैं, एक 3 वर्ष और एक 2 वर्ष। ठीक, 2 वर्ष में जो बच्चा होगा वो 2 वर्ष में बच्चा को क्लास 1 से 12 की पढ़ाई की जाएगी, 1 to 2। यानी कि 5 वर्ष में बच्चा जो है 3 वर्ष प्री प्राइमरी स्कूल पढ़ेगा और 2 वर्ष में क्लास 1 और क्लास 2 पढ़ेगा। ठीक, और ये पूरे को हम लोग कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज। स्टेज 1 क्या हो जाएगा, फाउंडेशनल स्टेज, जो कि 5 साल का होगा। उसके बाद 3 साल में बच्चा क्लास 3 to 5 पढ़ेगा, 3, 4 और 5 पढ़ेगा 3 साल में, जिसको हम लोग कहेंगे प्री प्रेटरी स्टेज। ठीक, उसके बाद फिर 3 वर्ष में 6 to 8, 6, 7, 8 जिसको हम लोग कहेंगे मिडिल स्टेज। ठीक है, उसके बाद 4 वर्ष में ये वाला 4 वर्ष में क्लास 9, 10, 11, 12 जिसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। तो 4 स्टेज में एजुकेशन की व्यवस्था कर दी गई है। 5+3+3+4 ये सारे ईयर हैं, किस ईयर में कौन सा एजुकेशन मिलेगा किस क्लास का, ये यहाँ इसी योजना में बताया गया। ठीक है, तो इसे भी अच्छी तरह से आप ध्यान से रखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम के तहत। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों और को बुढ़ापे में जीवन यापन करने के लिए सरकार द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी। मानधन योजना के तहत किसानों को 60 साल की आयु पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। यानी ये भी पेंशन से ही संबंधित है। ठीक है, इसका प्रारंभ 31 मई 2019 को किया गया था वित्त मंत्रालय के द्वारा, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY। इसे मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली योजनाओं में सबसे बड़ी योजना में गिना जाता है। ठीक है, मछली पालन के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है यह। इसका उद्देश्य है कि इसके तहत किसानों को मछली पालन के लिए ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मछली पालने हेतु ऋण भी इसके द्वारा प्रदान किया जाता है ताकि मछली पालन को बढ़ावा दिया जा सके। इसका प्रारंभ सितंबर 2020 में हुआ था। तो ये थे 20 महत्वपूर्ण स्कीम। चलिए हम लोग टेस्ट के सारे प्रश्न देखेंगे। टेस्ट में आपको क्या काम करना है, इस सारे प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं ये भी बताना है कमेंट में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री